Welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by धनंजय दीप। विशेष तौर से 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों का मोस्ट वेलकम है न्यू सेशन में, न्यू क्लास में। वैसे तो हम एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, लेकिन क्योंकि आप पहली बार 11th में आ रहे हैं तो हमारी आपकी जो इंटरेक्शन है 11th क्लास में पहली बार हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम आपको एक टीचर होने के कारण आपको कुछ ब्रीफ करेंगे। ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का जो न्यू सेशन है उसकी बिगनिंग बहुत अच्छी नहीं रही है। कोरोना के इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सभी लोग बहुत ही, अब पूरा समाज, पूरा देश उससे सफ़र कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं भी हों खुद भी सुरक्षित रहें, बचाव करके रहें, 2 गज की दूरी बना करके रहें। हाथ को दिन में 2-4 बार जब भी किसी को टच करें, कहीं ऐसा आपको आभास हो, उसके बाद भी अगर कहीं सुविधा है तो आप सोप से हाथ को धुलें और सैनिटाइज करते रहें शरीर को। और उससे जो है स्वयं तो बचे ही, अपने परिवार को, समाज को भी बचाने का उत्तरदायित्व हम लोगों पर है और हम लोग इसको बहुत भली भांति जानते हैं और भली भांति इसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दें, आजकल जो सैनिटाइज़र है इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। कुछ लोग शौक के कारण भी बार बार सैनिटाइज हाथ को करते रहते हैं और भी चीज़ों को करते रहते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सैनिटाइज़र है इसको यूज़ करने के लिए आप एक चीज़ ज़रूर देखें। चूँकि यह रसायन विज्ञान के आप छात्र हैं तो इसलिए और जानना आवश्यक है। वो सैनिटाइज़र जो एथिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इन दोनों चीज़ों से मिलकर इन दोनों से जो सैनिटाइज़र बनाया गया है, केवल उन्हीं का प्रयोग करें। कुछ देशों में या हमारे भी देश में सस्ता होने के कारण मेथिल अल्कोहल भी उसमें मिला करके और इसका पेंडेमिक सिचुएशन का कुछ लोग लाभ लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं। तो जब भी उसमें मेथिल अल्कोहल मिलेगा तो आप सैनिटाइज करते हैं, उससे आपको सांस की बीमारी, ब्लाइंडनेस, मतलब पूर्ण रूप से भी अंधा भी हो सकता है व्यक्ति अगर उसका प्रभाव अधिक हुआ तो, और न्यूरल प्रॉब्लम, नसों की समस्याओं के हम शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस समय में समझदारी ही, ये दिल से काम लेने वाला समय नहीं है, दिमाग से काम लेने वाला समय है। जब भी आप सैनिटाइज़र लें तो उसको देख लें कि कौन सा अल्कोहल है। अगर उस पर कोई अल्कोहल नहीं लिखा गया, केवल इतना लिखा गया है अल्कोहल 70%, अल्कोहल 80%, तो उसे कदापि यूज न करें। केवल आइसोप्रोपिल बेस्ड अल्कोहल सबसे अच्छा है और उसके बाद अगर एथिल अल्कोहल हो तो। इसके अलावा तीसरा कोई भी अल्कोहल का सैनिटाइज़र आप बिल्कुल यूज न करें, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव इतने ज़्यादा हैं, खास करके ओल्ड एज के लोगों को, और ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर मेथिल अल्कोहल उसमें मिला है तो आपकी रोशनी भी आँख की जा सकती है, आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो कम हो सकती है, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को कम हो सकती है, इसलिए आप मेंटल डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं, न्यूरल प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो एक समस्या जो छोटी सी है, जिसे हम हाथ साबुन से धुल करके बच सकते हैं, उसके जगह पर हम सैनिटाइज इस तरह से अननोन सैनिटाइज़र जो लोकल में बना रहे हैं लोग, सस्ती चीज़ें मिला करके कमाने के चक्कर में, तो ऐसी चीज़ों से मतलब हम सावधान रहें और अपने परिवार और समाज को भी इसके लिए सावधान या जागरूक करें। अब हम आज आपको अपने विषय की तरफ ले चलते हैं, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं। क्यों? बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं होती हैं तो आगे भी आप कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक चीज़ों में हमने आपको कुछ दिन पहले इस पर आपके ग्रुप पर भेजा था पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स और एटॉमिक मासेस आप उसे लर्न कर लेंगे।
तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग ज़रूर से देखे होंगे और लर्न किए होंगे। दूसरी चीज़, जो बेसिक चीज़ें हैं, पदार्थ क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण जो है, ठोस, द्रव, गैस, ये सब आप 6th क्लास से ऊपर पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि आपको उसकी जानकारी होगी। आज हम आपको थोड़ा सा फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें आपको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसे आप देख करके, जैसे पदार्थ, सब्सटेंस। जी, पदार्थ जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका विषमांगी, विषम माने अंगी, जिसमें विषम प्रकार के विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ होंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। दूसरा है आपका समांगी, जिसे कहते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस सब्सटेंस। अब विषमांगी पदार्थ जैसे दूध है, मिट्टी है, ये सभी विषमांगी हैं। इनमें जो पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ पाए जाते हैं, उनका कोई निश्चित रेशियो भी नहीं होता है। समांगी पदार्थ क्या होते हैं? ये मिलने के बाद एक समान रूप के हो जाते हैं, जैसे एक है आपका विलयन, सॉल्यूशन। जैसे चीनी और पानी को जब मिला देते हैं तो दोनों पानी एक समांगी मिश्रण हो जाता है। लेकिन इसमें भी, विलयन में भी समांगी मिश्रण तो होता है, लेकिन उनका कोई निश्चित, घटकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसे चीनी कितना मिलाना है, पानी कितना मिलाना है, आप 1 चम्मच चीनी 1 लीटर पानी मिलाएंगे तब भी विलयन बनेगा। 250 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी मिलाएंगे तब भी विलयन बनेगा। उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, लेकिन रहेगा विलयन ही। उनका कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी रेशियो में हो तभी विलयन होगा। दूसरा है आपका शुद्ध पदार्थ। विलयन के अलावा क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, प्योर मटेरियल या प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस। तो शुद्ध पदार्थ, जैसा कि कहने से ही स्पष्ट है कि ये शुद्ध ही होते हैं। विलयन में भी, विलयन तभी बनेगा जब दोनों शुद्ध होंगे। अगर उनमें अशुद्धता होगी तो भिन्न भिन्न पदार्थों के मिलने से भी विलयन नहीं बनेगा। अब ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, इसको भी दो भागों में हम बांट देते हैं शुद्ध पदार्थ को। एक है आपका तत्व, जिसे हम कहते हैं एलिमेंट, और दूसरा है आपका यौगिक, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं तत्व क्या है। तो ऊपर हम मिटा देते हैं और फिर बताते हैं आपको तत्व।
तो ये आपका है तत्व। एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं? बहुत सिंपली समझिए कि समान प्रकार के परमाणु क्रमांकों के परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। समान प्रकार के परमाणु क्रमांक जैसे 1H1 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H2 और 1H3। आप देखेंगे इसका भी तीनों का परमाणु क्रमांक समान है। तो जब समान प्रकार के परमाणु क्रमांक वाले परमाणु आपस में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? एक निश्चित रेशियो में, तब ये क्या बनाता है? H, जिसे हम कहते हैं तत्व। तो आप तत्व की परिभाषा कर सकते हैं कि समान प्रकार के परमाणु क्रमांकों वाले परमाणुओं से मिलकर बने हुए शुद्ध पदार्थ को, या निश्चित अनुपात में ये जो मिलते हैं, इनका अनुपात भी निश्चित होता है। समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के निश्चित भारात्मक अनुपात में मिलने से जो शुद्ध पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे ये हो गया ऑक्सीजन का, ले लीजिए 8O16, 8O17, 8O18, तीनों का परमाणु क्रमांक 8 है। तीनों इनके एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनेगा? O बनेगा, ऑक्सीजन तत्व बन गया। इन तत्वों को उन परमाणुओं के सिंबल के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से कार्बन है तो 6C12, 6C13, 6C14, इन तीनों का परमाणु क्रमांक समान है। इनके मिलने से जो तत्व बनता है वो बनता है कार्बन। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इनका एक निश्चित अनुपात होता है। आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो तत्व होते हैं उनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो तो नंबर्स में होता है, लेकिन जो इनके परमाणु भार होते हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, और इन जनरल 1 लिख देते हैं, लेकिन 1.008 AMU होता है। तो ये बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि जो इनका परमाणु क्रमांक होता है ये राउंड फिगर में होता है, जबकि परमाणु भार इनका फ्रैक्शन में होता है, क्यों? तो इसलिए फ्रैक्शन में होता है कि देखिए तीनों के परमाणु क्रमांक समान हैं तो ये तो समान होगा ही, वही होगा। लेकिन इसका 1 है, 2 है, 3 है, ये किस रेशियो में आपस में मिले हैं? इनका जब रेशियो निकाला जाता है तो इनका रेशियो ये आएगा फ्रैक्शन में। इसी प्रकार से इनका होगा। इसीलिए परमाणु भार होल डिजिट में नहीं होता, हमेशा फ्रैक्शन में होता है। तो ये था आपका तत्व। अब आपका हम यौगिक के बारे में बताएंगे। यौगिक कंपाउंड, आप यहां बहुत ध्यान से देखेंगे। यौगिक क्या होता है? यह भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है हम उसे यौगिक कहते हैं। जैसे अब हम 2 तत्व ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हाइड्रोजन H2 प्लस हाफ O2। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन तत्व लिया, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन तत्व लिया, और यहाँ पर बना आपका H2O, ये यौगिक है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व लिए गए, लेकिन
इनका रेशियो निश्चित होगा और इनको ये शुद्धता भी होनी चाहिए इनकी। जैसे इसका भार लिया गया 2, इसका भार लिया गया 16 था तो यहाँ पर लिया गया 8, 2 है ना, हाँ यहाँ पर 16, एक ऑक्सीजन का जो है 8 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 16 हो गया। इनका रेशियो कितना आ गया, 1:8 में लिया गया। और यहाँ पर देख लीजिए तो आप यौगिक के विषय में कह सकते हैं कि जब 2 भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व एक निश्चित अनुपात में मिल करके कोई पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। तो इसमें हमने आपको तत्व बताया, यौगिक बताया, शुद्ध और अशुद्ध बताया, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम आपको कुछ टॉपिक के विषय में लेकर के चलेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसे नोट कर लें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और टॉपिक को लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।